अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हर एक के नसीब अच्छे करे, हर एक के। क्योंकि पहले कहा जाता है कि लड़की को इतनी दुआएं मांगना चाहिए अपने नसीब के लिए, क्योंकि वो आगे की ज़िंदगी अच्छी हो, क्योंकि शादी के बाद की ज़िंदगी अच्छी हो। मगर अब का ज़माना वो ज़माना नहीं रहा, बल्कि अब तो ऐसा हाल है कि बच्चे जब बालिग हो जाए ना, तभी से अपने लिए दुआएं मांगना शुरू कर दे। क्योंकि शादी के बाद की लाइफ तो बहुत दूर की बात है, शादी से पहले ही इतने हादसे हो जा रहे, इतने जुल्म हो रहे, फिर भी लोग बस देखते रह जा रहे। मैं ये बात इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो 13 साल की बच्ची के साथ जो हुआ, ये बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ। क्योंकि जुल्म करने वाले को और जुल्म करने का मौका मिल जा रहा, क्योंकि जुल्म करने वालों को हम सज़ा नहीं दे रहे, बल्कि उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। पहले लोगों की सोच ऐसी थी कि बेटी को कितना भी पढ़ा लो, चाहे कुछ भी करा लो, मगर बेटी को एक दूसरे घर जाना है, इसलिए बेटी होने पर लोग अफसोस होते थे। मगर अब के ज़माने में ऐसा हो गया कि बेटी होने पर अफसोस नहीं हो रहे थे, बल्कि ये सोच रहे थे कि बेटी तो बेटे के मुकाबले में कुछ ज़्यादा ही पढ़ रही और कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रही। मगर ये माशरा जो है ना, बेटी को आगे बढ़ने बिल्कुल भी नहीं दे रहा, बल्कि कुछ ना कुछ ऐसे हादसे हो जा रहे। क्योंकि ऐसे हादसे होने से जो है ना, बेटी होने पर लोगों को खौफ आ जा रहा, बल्कि लोगों को डर पैदा हो जा रहा है कि अम्मा बच्ची बाहर निकली तो क्या हो जाता, क्या नहीं हो जाता। जदीद दौर में ऐसा होगा कि लोग इंसान कम हैवान ज़्यादा बन गए, बल्कि एक लड़की को जो है ना, इंसान के जैसे जीने नहीं दे रहे, बल्कि हैवान से भी बदतर बन जा रहे। अब तो ऐसा हो गया कि हर साल कुछ ना कुछ चलते जा रहा, कुछ ना कुछ सुने में आते जा रहा। छोटे छोटे बच्चों का रेप होते जा रहा, कुछ ना कुछ सुने में आते ही जा रहा। बल्कि ये तो और बढ़ावा हो जा रहा उसको, बल्कि कम नहीं बल्कि और बढ़ते ही जा रहा है ये। जब कोई ऐसा गलत काम कर रहा तो उसको ज़रूर एक्शन ले, उस पर ज़रूर सज़ा दे, ताकि अगर दूसरा कर रहा तो उससे याद रहे कि अरे नहीं, इन्हें भी ये काम करा था और मैं भी यही करने जा रहा, तो उससे ये सज़ा मिली थी, मुझे भी कल को यही सज़ा मिलने वाली। इसे उसको करने से पहले 10 बार ये ख्याल आए। इसलिए आज के ज़माने में जो है ना, हर लड़की के अंदर इल्म का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जुल्म को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जुल्म को रोका तो लड़की जो है ना, आगे चल के पढ़ सकती है। अगर अब नहीं पढ़ेंगी तो फिर इंसान के अंदर जाहिलियत रहती, इल्म के बगैर इंसान जाहिल है। ये देखो कितनी प्यारी बात है, इस्लाम में जो है ना, बेटी को रहमत बोल दी है, और जो है ना, माँ को जो है ना, माँ के ख़त्म के नीचे जन्नत रख दी। इस्लाम में जो है ना, औरत को एक प्यारा सा एक बड़ा मुकाम दे दिए। मगर ये ज़माने वाले जो है ना, बहुत ही उसका अपोजिट, यानी कि उसका पूरा उल्टा कर दिए। जिसके अंदर तालीम है, जो पढ़े लिखे हैं वो समझ जाएंगे, मगर जो नहीं पढ़े सो लोग तो बेटी होने पर रोना शुरू कर देंगे, बल्कि रोना रोना शुरू कर देंगे कि अम्मा आज का ज़माना ऐसा है, और देखे तो बेटी हो गई, ऐसा हो जाएगा फिर। खैर, अल्लाह ताला से तो हम बस दुआ ही कर सकते, अल्लाह ताला के हर बेटी के नसीब अच्छे करे, और हर बेटी जो है ना, महफूज रहे, और जो है ना, हर बेटी तालीम याफ्ता बने और अपनी हिफाजत खुद कर सके। ये जुल्म करने वालों को सज़ा दी जाए, और जुल्म करने वालों को अल्लाह ताला की तरफ से भी सज़ा मिले। तो खैर, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जो है ना, शाम का टाइम था, यानी कि रात के 9 बज रहे थे। मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी, क्योंकि सुबह का थोड़ा आटा बचे हुआ था। तो मम्मी बोले कि उसकी रोटी डाल दो, बहुत दिन हो गए तो रोटी नहीं खा के। तो सुबह में रोटी भी खाए थे, फिर शाम में थोड़ा आटा बच गया तो उसकी रोटी डाल दो। तो यहाँ पे बस मैं 4 रोटी ही डाल रही थी। रात के टाइम हम रोटी तो नहीं खाते, मगर ऐसा था कि खाना बस थोड़ा ही था, तो मम्मी बोले कि चावल चढ़ा दो। मैं बोली चावल चढ़ाने से अच्छा है जो आटा फ्रिज में रखे हुआ है उससे रोटी डाल देना बेस्ट रहता। फिर सुबह में बासी आटे की रोटी कौन खाएंगे, बल्कि तो फिर मैं ये सोच के फिर यहाँ पे 4 रोटियाँ बनते तो 4 रोटियाँ डाल देती हूँ, क्योंकि इतने मोटे मोटे रोटी नहीं डालती, बल्कि पतले ही डालती हूँ। तो यहाँ पे देख सकती हूँ मेरी रोटी जो है ना, ज़बरदस्त बन जाती। रोटी का हाल ऐसा है कि रोटी के साथ जैसा भी सालन रहो, चाहे दाल रहो, चाहे वो भिंडी रहो, चाहे वो कुछ भी रहो, तरकारी रहो, तो कुछ भी रहो खा लेते। मगर वही खाने के साथ खाना बोले तो बहुत ही मुश्किल दिखता, बिल्कुल खाया नहीं जाता। मगर रोटी के साथ जो है ना, हर सालन जो है ना, मज़ा ही लगते। यहाँ पे जो है ना, मम्मी चिकन का सालन बनाए थे दोपहर में, और जो है ना, माश की दाल बने। तो माश की दाल बहुत अच्छी बनी थी, तो इसलिए मैं माश की दाल खाने के साथ खा लेती हूँ, और चिकन का सालन जो है ना, रोटी के साथ खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी रोटी बन जाती। फिर मम्मी जो है ना, नाखूना की जो मेहंदी लगा लेते रहते। फिर मेरे को भी याद आता, मम्मी मेरे को भी ले क्या होना बोलता, फिर मैं भी लगा लेते रहती। मम्मी को ज़रा कैमरा पकड़ो बोल के दी, तो मम्मी को बिल्कुल भी कैमरा पकड़ने नहीं आ रहा था, बल्कि इधर से उधर, उधर से इधर कर रहे थे। वीडियो में देखो तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी क्या किधर कर रहे। फिर मम्मी बोल रहे भी मेरे को, अरे वीडियो में सही से नहीं आ रहा बोल के, इधर से उधर, उधर से उधर फिर रहे। सो फिर अम्मा, मैं बोली अम्मा मम्मी को कभी नहीं देना कैमरा पकड़ो बोल के, बल्कि देखिए मैं जो है ना, और परेशान हो गया। और बाद में क्या बोल रहे मालूम, अरे कैमरे में जो है ना, हाथ एकदम साफ नहीं दिख रहा, बल्कि धुंधला धुंधला दिख रहा, बल्कि अनुज बोल रहे वो भी, पर पकड़ रहे सही नहीं।
नाखूना की मेहंदी जो है ना मार्केट से लेके तो आते मगर जो है ना लगाना याद ही नहीं रहता। तो मम्मी लेके आए थे, मम्मी लगा रहे तो फिर मेरे को याद आया, अरे मैं भी लगा लेती हूँ बोल के। तो फिर मम्मी को पकड़ो पकड़ो बोलते ज़बरदस्ती पकड़ना पड़ा और मम्मी बिल्कुल भी सही नहीं पकड़े थे। इसलिए मैं बोली अम्मी तो मैं कब से नेक्स्ट टाइम बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ। बोलते हाँ नको बोलो बोल के मम्मी बोले। मम्मी भी लगा लिया, फिर मैं भी लगा ली, मैं बस हाथों को लगा ली। नाखूना की मेहंदी जो है ना एक बार में बिल्कुल भी नहीं चढ़ती, बिल्कुल भी नहीं चढ़ती, बल्कि मेहंदी जो है ना 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बार लगाना ही पड़ता। जो मेहंदी की एक कोम रहती ना, पूरी एक कोम जो है ना 2 हाथों को लगाने के बाद ही मेहंदी की कोम जो है ना चढ़ती। तो फिर यहाँ पे जो है ना मेरी सुबह हो जाती। फिर सुबह हो जाने के बाद चला मैं अपने नाखूना की मेहंदी को देख लेती। बहुत ही लाइट कलर आता है, एक बार में बिल्कुल भी कलर नहीं आते। एक बार में जो कलर आता है वो मेहंदी कहाँ है मुझे तो नहीं मालूम, अब तक तो नहीं मिली ऐसी कलर, ऐसा एक ही बार में कलर आए जैसा। तो यहाँ पे जो है ना एक बार में वो कलर आता है। फिर उसका सुबह में जो है ना मैं यहाँ पे बिस्तर उठा लेती हूँ। मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें,